हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 जो लघु उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 9 है वो हल करेंगे। और उसमें कहा गया है कि भारतीय वन नीति 1988 की विशेषताएं बतानी हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि भारतीय वन नीति 1988 की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यह 7 दिसंबर 1988 को लागू हुई और इसके जो प्रमुख आयाम थे, इसके जो प्रमुख 3 लक्ष्य थे, है ना। इसके 3 लक्ष्य थे। क्या थे वो? पहला तो था कि पर्यावरण में स्थिरता। पहला है पर्यावरण में स्थिरता। पर्यावरण में स्थिरता, है ना। स्थिरता लाना, जो घटबढ़ होती रहती है उसको रोकना, ठीक है। दूसरा जो था, यहां लिख लेते हैं नीचे। दूसरा है जो जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं के लिए है कि जीव जंतुओं व प्राकृतिक वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण। जीव जंतुओं एवं वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण, ठीक है। और तीसरा जो था वो था लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, है ना। लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना। लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना, है ना। ये लक्ष्य था। तो सबसे पहले तो था पर्यावरण में स्थिरता लाएंगे। इस वन नीति का प्रमुख 3 लक्ष्य थे कि स्थिरता लाएंगे। जो कभी असामान्य होता रहता है मौसम, कभी एकदम गर्म, कभी ठंडा, कभी बरसात होने शुरू हो गई, बाढ़ जैसी स्थिति, कभी सूखे जैसी स्थिति, तो ये जो अस्थिरता है उसको बदलना और स्थिरता लाना। दूसरा था कि जीव जंतु वनस्पति जैसे प्राकृतिक जो धरोहरें हैं उनका संरक्षण करना, है ना, उनको बचाना। और तीसरा जो है लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना, क्योंकि लोग वन पर ही आधारित हैं, है ना। तो इसलिए तो ये कुछ बातें थी। और उसके लिए उन्होंने क्या किए, ठीक है। इस वन नीति की मुख्य बातें और भी हैं, जिनको अपन डिटेल से अभी लिखेंगे, ठीक है। इन लक्ष्यों के लिए उन्होंने निम्न काम किए थे, ठीक है। तो निम्न प्रकार है। तो पहला तो है, ये तो लक्ष्य बताए थे हमने। पहला तो है कि पहाड़ी, घाटी व नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएं। पहला तो था नदी, घाटियों, है ना, नदियों, घाटियों, इन जगहों पर, नदियों, घाटियों, है ना, नदियों में, घाटियों में, और जो उनका जल ग्रहण क्षेत्र है, नदियों, घाटियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वन बढ़ाए जाएं। इसका क्या अर्थ है कि जो नदियां हैं या घाटियां हैं उनका जो क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है, जहाँ पानी भरता है, जल ग्रहण क्षेत्र, उन जगहों पर वन लगाए जाएं। क्योंकि वन लगेंगे तो वो पानी को सोखेंगे और जो है सारी चीजें, मिट्टी को कटने से रोकेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो इन क्षेत्रों में
वनों को बढ़ाया जाए, इस पर जोर दिया गया है। ठीक है, दूसरी जो बात है वो है जंगल और आदिवासी गरीबों के पारंपरिक हक बरकरार रखे जाएं। दूसरा है जंगलों पर, जो जंगलों से बेदखल हो जाते हैं ना विकास के नाम पे लोग, तो जंगलों पर आदिवासियों जंगलों पर आदिवासियों और गरीबों के पारंपरिक अधिकार कायम रखे जाए, यानी उनको बनाए रखा जाए, है ना, हक के अधिकार कायम रखे जाएं। ठीक है, रखे जाएं, यानी उनके जो पुराने प्रारंभ से जो गरीब लोग, आदिवासी लोग जो वनों पर आधारित है, उनकी रोजी रोटी, उनकी जो आजीविका है उन्हीं पर आधारित थी। लेकिन जब नए फॉरेस्ट नीति आई तो उनको बेदखल कर दिया, वनों को संरक्षित कर दिया, आरक्षित कर दिया, और इस प्रकार से उनको जो वहां रहते थे उनको वहां लकड़ी काटने पर वनोपज लाने से मना कर दिया गया। ठेका प्रणाली शुरू हुई थी, लाइसेंस प्रणाली शुरू हुई थी। तो इस नीति में 1988 की जो नीति है उसमें ध्यान रखा गया कि जो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों पर उनकी रोजी रोटी आश्रित है, तो उनके जो पारंपरिक हक हैं वो बरकरार रखे जाए, जंगलों पर उनका ही अधिकार बरकरार रखा जाए, है ना, ये चीज पर ध्यान दिया गया। और इसके अलावा अगला जो है वो है वनों पर की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, है ना, उनको ध्यान दिया जाए कि वनों पे जो है प्रोडक्शन बढ़े वहां पर। और अगला है वर्तमान वनों की कटाई से बचा जाए, वर्तमान वनों को कटाई से बचाया जाए, कटाई से बचाया जाए एवं पर्यावरण की रक्षा की जाए, पर्यावरण की रक्षा की जाए। तो जो वर्तमान पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा पर भी जोर दिया गया है कि उनको काटा ना जाए, ठीक है, और पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाए। उसके अलावा और जो चीजें हैं वो हैं उद्योग, जो अभी तक उद्योग थे वो रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त कर लेते, यानी कम कीमत पर जो वनोपज है उसको प्राप्त कर लेते, उस पर रोक लगाने की भी बात की गई है। उद्योगों को रियायती दर पर वनोपज प्राप्त कराने पर या प्राप्त करने पर रोक लगाई जाए, है ना, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जो वनोपज वो कम कीमत पर ले लेते हैं उसी को अच्छे से प्रोसेस करके बहुत महंगे में बेचते हैं, तो इस पर रोक लगाई जाए, उनको एक उचित कीमत पर ही ये मिले। और ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को छोड़कर वन पर आधारित उद्योगों की इजाजत न दी जाए। ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को छोड़कर वनों पर आधारित उद्योगों को इजाजत न दी जाए,
है ना, इस पर भी कि जो सिर्फ लघु और कुटीर उद्योग ही खुल सकते हैं वनों पर आधारित, बाकी अन्य उद्योग जो वनों पर आधारित है उनको नहीं, पर उसकी परमिशन नहीं दी जाए बड़े बड़े उद्योगों को, है ना, सिर्फ ग्रामीण और कुटीर उद्योग होना चाहिए। अगला है ग्रामीण और आदिवासी इलाके के लोगों को ईंधन, चारा, छोटी इमारती लकड़ी की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए। ग्रामीण व आदिवासी लोगों को ईंधन, चारा व छोटी इमारती लकड़ी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाए, है ना, जोर दिया जाए। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो वनों का संरक्षण होगा। वन नीति 1988 की ये प्रमुख बातें हैं और इनको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय नीति घोषित हुई थी, है ना, और क्रियाशील करने के लिए 1999 में राष्ट्रीय वन की योजना चल रही है अभी। तो ये इसकी प्रमुख बातें थी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ फिर मिलेंगे।